नासिम बुलेटिन में अवां खे भली ख़ासि था सबका पहिरीं अवां खे लाहौर वठी हलंदासीं। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। वो बदकिस्मती से इंतहाई खराब है और इस वक्त आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। और ये माशी तबाही अगर हमने जो इस वक्त बड़ी तेजी से जारी है इसको हमने कंट्रोल ना किया तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान को खतरात लाक हो सकते हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि इकबाल का वो शेर बड़ा मौजू है इस मौके के लिए कि फितरत अफराद से अगमाज कर लेती है, फितरत अफराद से अगमाज कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। तो ये जो इस वक्त जो इस हुकूमत पीटीआई हुकूमत की 3.5 साल में जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं इकॉनमी के हवाले से और जो तबाही की है, चाहे वो कर्जों की मद में हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो। देखिए आज 3 चीजें आज पाकिस्तान की मईशत को खोखला कर रही हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई, अफरात ज़र और बेरोजगारी। कोविड के जमाने से पहले आप आ जाएं तो उस वक्त इनकी कारकर्दगी क्या थी। कोविड आया मार्च 2020 में, तो मार्च 20 से पहले आप कारकर्दगी देख लें तो आपके सामने है। और कोविड आज सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया, पूरी दुनिया में कोविड ने तबाही मचाई है और पूरी दुनिया में महंगाई, यकीनन महंगाई आई है। लेकिन आज महंगाई के हवाले से पाकिस्तान दुनिया की फहरिस्त में 3रे नंबर पे है। जितने भी ममालिक हैं हम सबसे आगे हैं। इसकी क्या वजह है? और जो हमारी जो माशी तरक्की है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान आज इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में घिरा हुआ है और एक आम आदमी भी जानता है कि तारीख के पाकिस्तान की तारीख के संगीन तरीन बहरान में आज हम मुब्तला हैं। और अगर हमने इसको वॉर फुटिंग के ऊपर हमने काम न किया तो फिर खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, फिर हमें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मैंने बतौर PMLN के सदर के, बतौर लीडर दी ऑपोजिशन, मैंने पार्लियामान में मैंने पूरी तरह इन खतरात का जिक्र किया, पूरी ऑपोजिशन ने जिक्र किया और हुकूमत को बताया कि आप होश के नाखून लें और खुदारा आप गरीब आदमी के लिए उसके ऊपर तवज्जो दें। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो तो जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, उनकी आप करें। आप आम आदमी नासिर लाहौर में नून लीग सदर शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आवाज उठाई और जो कौमी मुफादात हैं उसके लिए हमने इज्तिमाई काविशों के जरिए हुकूमत को पूरी तरह मुतनब्बे किया। लेकिन मैंने इस तरह कहा कि वो ये तल्ख बातें सुनने के आदी नहीं है और जब ये बातें की जाएं तो फिर जो उनका मंत्रा है वो आपके सामने, वो जुबान पर अल्फाज नहीं आते कि वो जो बातें करते हैं और लग इल्जामात और फिर गाली गलोच तक मामला शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2018 में आप देखें कि क्या सूरत हाल थी जून में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की मुद्दत खत्म हुई। आप देखें कि उस वक्त जो कर्जे जो थे पाकिस्तान के, जो डेट्स एंड लायबिलिटीज, अदायगियां और कर्जे, वो थे 30,000 अरब रुपए और महंगाई, इन्फ्लेशन वो
3 और 4% के दरमियान थी इन्फ्लेशन। ये फैक्ट्स हैं, अनडिनाइबल, इंडेलिबल मार्क्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की हुकूमत के। और उसके मुताबिक आप देखें कि आज IMF की जो जी नाज़रीन, लाहौर में नून लीग सदर शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संदन चवणा है तो सियालकोट वाक़ियो इंतहाई अफसोसनाक है। भी वहां आज कहना पड़ता है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसने IMF से जो आखिरी प्रोग्राम किया था वो 1991 में किया था, जो बेल आउट पैकेज किया था हिंदुस्तान ने। और हमने 80 की दिहाई से लेकर आज तक ना जाने कितने हमने ये बेल आउट पैकेजेस किए हैं। और इस हमसाया मुल्क ने उसके बाद 30 साल गुजर गए IMF कि वो करीब नहीं फटका। कहने का मकसद ये है कि अगर कुव्वत इरादा हो और विल पावर हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल तरीन मरलों को भी हम अबूर कर सकते हैं, कौमी इज्तिमाई सलाहियत और उसकी कौम की तमन्नाइयों को बुरेकार लाकर। लेकिन और मैं यहां पर कोई लेक्चर देने नहीं आया, यकीनन इसमें हम सब शामिल हैं, हम सब ने हिस्सा डाला है इस पूरी खराबी में, इस 74 साल पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इफ यू कम टू मेक अ कंपैरिजन तो फिर आप देखते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत का मुकाबला इस फस्ताई हुकूमत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। यानी 5.8% आपकी GDP थी जब आपने हुकूमत छोड़ी, जो आज सिस्कियां ले रही है। और पता नहीं, आई डोंट गो इनटू दैट कि फर्ज फिगर नहीं मान लेते हैं कि 3.5% पे ये बात करते हैं। कहां 5.8% और कहां 3.5%। आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% है। तो बाकी बचा क्या आपके पास कि आप कौम को आगे लेके जा सकते हैं? फिर आप देखें और कितनी तकलीफ दे बात है कि नवाज शरीफ के दौर में जो मंसूबे लगे, जी नाज़रीन, सदर शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कर्ज इन्होंने ले लिए, इन्होंने तबाह कर दिया मुल्क। ये IMF के, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, वो बात इन 3.5 सालों में बहुत दफा रिपीट हो चुकी है। आई डोंट वेस्ट योर टाइम और इन कैमरों के जरिए मैं कौम का वक्त जाया करना चाहता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, जो क्रिटिकल पॉइंट्स, मैं उसके ऊपर आपकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। और वो ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान ने कहा था, ऐलान किया था कि 2018 में जो पाकिस्तान की जो डेट एंड लाइबिलिटी थी 30,000 अरब रुपए, वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि मैं इसमें 10,000 अरब रुपए की कमी करूंगा। जी नाज़रीन, नून लीग सदर शहबाज शरीफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। संदन चवणा है तो सियालकोट वाक़ियो इंतहाई अफसोसनाक है। सियालकोट वाक़े सां कौम जो कद शर्म में झुकी वियो आहे। पाकिस्तान की सलामती के खतरा लागू थी सघनि था।